इससे पहले वाली क्लास में ये अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं कि धातु क्या चीज़ होती है, अधातु क्या चीज़ होती है, और उसका भौतिक और रासायनिक दोनों गुण पढ़ा चुके हैं कि वो अभिक्रिया कैसे करती है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर वो धातु या धातु है वो अभिक्रिया करता है तो उसके अंदर में होता क्या चीज़ है। ठीक है, इसीलिए हेडिंग देखो क्या बनाया है, धातु और अधातुओं की अभिक्रिया। धातु और अधातुओं की अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले बता दूं कि धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करता है तो वो आबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आबंध। और इस आबंध को बोला जाता है बॉन्ड। बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम लोग चाहें तो दो तरह से बोल सकते हैं। ये धातु जो अधातु से क्रिया करती है तो ये आयनिक आबंध बनाएगा। आयनिक आबंध क्या होता है हम बताते हैं। आयनिक आबंध, या एक और बनाता है इलेक्ट्रॉनिक आबंध, इलेक्ट्रॉनिक कोवैलेंट बॉन्ड। वैद्युत संयोजी आबंध। और इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है, आयनिक आबंध या वैद्युत संयोजी आबंध। लेकिन इस आबंध को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा धातु अधातु और उपधातु के बारे में चर्चा कर देते हैं कि अगर कोई भी धातु है, धातु, तो क्लास 9 में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। इलेक्ट्रॉन का विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का विन्यास। और ये बात पता है कि उसके लिए जो सूत्र आता है वो तुम्हारे पास 2n² आया था कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता कितना है। तो इस कक्षा से जैसे इस सूत्र से जैसे याद करो कि अगर हमको दूसरा कक्षा में दिखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन रहता है तो n के जगह पे कितना डालेंगे, हम लोग 2 डालते थे, यानी 2 गुणे n², यानी कि 2 के स्थान पे यहाँ n के स्थान पे इतना डालोगे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो n बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 3 9 गुणे 2, 9 दूना 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन इसका भी हम लोग अलग अलग तरीका से सजाते थे कि एक कक्षा में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 8 इस तरह से आगे जाता था कि नहीं। लेकिन बताओ तो कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 10 और 8 18, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगी। इसी तरह से अगर हम इसका करें तो 2 और 6 होगा, क्योंकि पहला कक्षा में 2 रहता है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 8, तो यहाँ पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है तो अगला वाला कक्षा में कितना बचेगा, 6 ही ना बचेगा। तो ऐसे इस तरह से हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे। अब इसमें हम लोग पहचान करेंगे या इसमें तुम्हें समझना चाहिए कि धातु कौन होगा, अधातु कौन होगा। तो धातु की बात करो, मेटल की बात करो, तो मेटल वो होता है जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 से लेकर करके, मतलब 0 छोड़ करके 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर करके
3 तक अगर इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। मतलब कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए अंतिम कक्षा में? तो वो होनी चाहिए 1 से 3 तक। लेकिन याद हो कि अंतिम कक्षा में रह कितना सकता है? वो 7-8 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ 3 तक आया है, तो आगे और कुछ ना कुछ आएगा। अब हम धातु के बाद चलते हैं उपधातु। उपधातु की बात करूं तो उपधातु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होता है 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसमें? अंतिम कक्षा में। और वो कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अगर किसी धातु का या धातु का, मैंने सीधी सी बात है, किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और उसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे इसके अंतिम कक्षा की अगर बात करोगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसके अंतिम कक्षा में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसी तरह से 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के दौरान यदि उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु। और अगला जो है वो है अधातु। उपधातु के बाद क्या आएगा? अधातु। अधातु में अगर तुम देखो तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसकी संख्या 1 से लेकर करके 1 से लेकर के, सॉरी यहाँ 4 तक आया है, तो 5 से लेकर के 7 तक, 5 से 7 तक, अगर 5 से 7 तक आता है किसी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु। लेकिन अगर किसी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे इसमें आया हुआ है, तो अगर 8 आता है तो उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। तो हम लोग को 7 तक पढ़ना है। जैसे मान लो कि इसमें हम किसी का परमाणु संख्या ले लेते हैं, किसी का भी ले लो, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। मान लो कि 2, 8 और 3 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका परमाणु संख्या कितना होगा? हाँ, परमाणु संख्या, और इस परमाणु संख्या की अगर बात करूँ तो इसका कितना हो जाएगा? बताओ, 13। तो अगर 13 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 3 आएगा। तो बताओ ना कि अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? लास्ट वाला को लास्ट कक्षा बोलते हैं। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 कक्षा। तो ई क्या होगा? धातु होगा। इसी तरह से अगर मान लो कि हम किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए और वो आ गया 2, 8, 4, तो बताओ तो कि इसकी परमाणु संख्या जो होगी, परमाणु संख्या, वो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 4 लास्ट कक्षा में। तो इस लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है? 4। तो 4 आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु। इसी तरह से यहाँ भी तुम देख सकते हो, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ और इसका आ जाए 2, 8, 5, अब बताओ तो कि इसकी जो परमाणु संख्या होगी, परमाणु संख्या, वो परमाणु संख्या कितनी होगी? 15। और 15 होगा तो इसका अंतिम कक्षा में तुम खुद ही देख सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अंतिम कक्षा में 5 से 7 तक, मतलब 5 भी इसमें शामिल है। अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। अब इसका हम लोग सीख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन आखिर होता कैसे है। समझ में आ रही बात?
जैसे देखते हैं एग्जांपल में कि ये अच्छी तरह से पता है कि Na जब Cl से रिएक्शन करता है तो हमको देता है Na प्लस Cl, ये तो अच्छी तरह से पता है। और NaCl देता है तो आखिर इस Na में और Cl में ऐसा क्या होता है कि दोनों रिएक्शन करके मिल करके एक बहुत अच्छा सा कंपाउंड देता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमक। नमक तो इसके अंदर में क्या चीज़ होती है वो अब समझते हैं हम लोग कि Na की अगर बात करो ना, Na की, तो Na मैंने सोडियम, और सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, परमाणु संख्या, और वो परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8 और क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। अगर हम इस Cl की बात करते हैं, इस Cl की, तो Cl की परमाणु संख्या होती है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो हो जाएगा 2, 8 और 7 होगा ना। अब ये भी अच्छी तरह से पता है कि यदि किसी भी परमाणु के लास्ट कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा, तब न जाकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, वो अस्थायी बनेगा। लेकिन जिसके पास 7 को होगा उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। अब बताओ कि जिसको 1 चाहिए वो 7 देने से अच्छा न है उसको कि 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ग्रहण कर लेगा। समझ में आ रही बात। जैसे इसको ऐसा समझो ना कि मान लो कि तुम लोग दोनों बाजार गए, जाते भी हो, अब बाजार गई तो सोच करके देखो कि अगर तुम्हारे पास 7 रुपया है और कोई चीज़ सामान 8 रुपया में मिल रहा है, इसके पास 1 रुपया है, ठीक है, तो बताओ तो कि 1 रुपया वाली अगर तुमसे मांगेगा पैसा कि 7 रुपया दे दो ना, हमको एक सामान खरीदना है, और वही सामान की ज़रूरत तुम्हें भी है, तो तुम उसको दे दोगे, नहीं दोगे। तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारे पास 1 रुपया है जो तुम हमको नहीं दे रहे हो, हमारे पास 7 रुपया है जो तुमको दे दें, नहीं दोगे। तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलेगा कि तुम लोग बतियाओगे आपस में कि ऐसा करो ना कि 7 रुपया तुम्हारे पास है, अगर अलग अलग खरीदोगे तो किसी से नहीं खरीदाएगा, हम तुमको 1 रुपया दे देते हैं और जो सामान खरीदोगे उस पर मेरा भी थोड़ा अधिकार रहेगा, मतलब यूज करेंगे हम भी उसको, और बात भी बन जाता है। तो यहाँ पास भी वही चीज़ है कि NaCl है तो जाहिर सी बात है कि 1 है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा Na, और कोई भी जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो याद करो कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसी के ऊपर में प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा तो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, मतलब कि Na, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अपने ऊपर में कौन सी चार्ज ले लेगा, प्लस, और ये हो जाएगा क्या चीज़, धनायन। ये क्या होगा, धनायन। इसी चीज़ को अगर तुम Cl से बात करो तो Cl क्या करेगा, Cl, तो Cl 7 को इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो बताओ तो कि Cl पे खुद माइनस चार्ज होगा, ऐसा भी चार्ज को हम नहीं दर्शाते हैं कि Cl की बात करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोई भी क्या बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अब Cl पे कौन सी चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब बताओ कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि Cl और Na, मतलब Na और Cl आपस में रहेगा, और इसके ऊपर में माइनस चार्ज आ चुका है, इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ चुका है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो प्लस होता है वो माइनस के साथ आकर्षण करता है, क्या करता है, आकर्षण करता है। तो अगर प्लस और माइनस में आकर्षण होता है तो यहाँ पर सोचो तो कि Na जैसे ही मिलेगा Cl से, Na किससे मिलेगा, Cl से, तो Na के ऊपर में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके Na के इलेक्ट्रॉन को हम इस बिंदु से दर्शा देते हैं, ठीक है।
और Cl के ऊपर में क्या इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट का क्षम देखो 7 है, तो इसके ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है कि ये रिएक्शन करेगा Cl के साथ, और इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं क्रॉस से। और एक 7। अब ये दोनों आपस में मिलेगा, तो ये अपना एगो इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना वाला यहाँ दे देगा। तो सोचो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा। और NaCl बनाएगा तो इसके ऊपर में चार्ज आएगा, इसके ऊपर में चार्ज आ जाएगा। और ये चार्ज आएगा, जैसे इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं कि इसके ऊपर में ये अपना एगो इलेक्ट्रॉन तो इसको दे चुका है, अरे Cl का, तो ये Cl के ऊपर में कौन सी चार्ज आ जाएगी, माइनस चार्ज आ जाएगी। और ये पहले से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और एगो ये अपना वाला दिया है, ये वाला सोडियम, तो यहाँ पास एगो बिंदु आ जाएगा। अब जरा सोचो कि एगो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके खुद अष्टक पूरा कर लिया। जैसे यहाँ पास अगर एगो इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो इसका अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं, और जिसका अष्टक पूरा हो जाता है वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। और एगो ए वाला इलेक्ट्रॉन ले करके, इसके पास 7 था, एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और एगो इलेक्ट्रॉन ले करके कोई क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा, मतलब फिर वो भी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। और इस तरह से क्या बना लेता है, NaCl, और Cl इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर में कौन सी चार्ज आ जाएगी, माइनस। तो इस चीज़ को देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इस तरह से बना रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो इसको हम चाहे तो ऐसे सिंपली समझा सकते हैं, Na प्लस Cl दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NaCl, और इस Na पर प्लस चार्ज आता है और इस माइनस पे, सॉरी Cl पे माइनस चार्ज। क्यों आता है तो उसके पीछे का कारण भी समझ लिए हो कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने आप में क्या बना लेता है, धनायन, और कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप में क्या बना लेता है, ऋणायन बना लेता है। तो इस तरह से रिएक्शन करता है। एक आध एग्जाम्पल और दे करके हम समझाते हैं, लेकिन इसको पहले उतार लो। देखो सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो अच्छी तरह से पता है कि MgCl से रिएक्शन करके बनाता है MgCl2, बनाता है कि नहीं। तो इसमें तुम देखो तो Mg का परमाणु संख्या होता है 12 और Cl का होता है 17, ठीक है। तो Mg का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे Mg का, तो कितना हो जाएगा, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 2। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन। Cl का तो कर चुके हो, Cl का कितना होता है, 2, 8, 7। मतलब इसका अर्थ ये है कि मैग्नीशियम जो होता है Mg, इसके लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसके लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और इसका कहाँ जाएगा। तो इसमें देखो Cl 2 है कि नहीं। तो अगर 2 Cl है तो इसका अर्थ ये ना हो रहा है कि यहाँ पास Mg का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यही वाला 2 बच रहा है कि नहीं। और किससे रिएक्शन कर रहा है हमारा, Cl से। और Cl के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। लेकिन इसमें एक चीज़ तुम्हें ध्यान देना होगा कि जो Cl है वो Cl तुम्हारा 2 है। Cl कितनी है, 2। तो अगर Cl 2 है तो एक Cl कैसे रिएक्शन कर सकता है, 2 न करेगा। मतलब कि एक Cl इससे रिएक्शन करेगा और एक Cl और होगा, एक Cl और होगा,
और OCl के भी आखिरी कक्षा में साथी इलेक्ट्रॉन होगी। तो इसमें तुम देखो तो इसकी भी आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन करेगा Mg को थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं ताकि और बेहतरीन लगे। Mg और इसके लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अरे Cl दू नहीं है, MgCl2, तो Cl दूगा है तो दूगा हमने लिख दिया। Mg कितना है, एगो। Mg के लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl के लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस Cl के भी लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा और इस Cl के भी लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगी। तो Mg क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ए वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके खुद भी क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा कर लेगा। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, Mg। और कै गो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, 2 गो ना। तो इसके ऊपर पे कौन सी चार्ज आएगी, 2 प्लस चार्ज आएगा। इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। और ये रिएक्शन किससे कर रहा है, Cl से। तो Cl के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एगो ग्रहण करके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि यहाँ पर Cl आ जाएगा। और इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और एगो Cl है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर है कितना Cl, 1 और 1 2 Cl, तो 2 से यहाँ क्या कर देंगे, गुना। और इसके ऊपर में कौन सी चार्ज आ जाएगी, माइनस। तो इसके ऊपर में कितना माइनस चार्ज आएगा, 2 माइनस चार्ज आएगा। यानी कि आराम से तुम देख सकते हो कि पूरी तरह से ये बैलेंस हो चुका है। 2 गो इसके लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन था, 2 गो त्याग कर दिया, तो 2 गो लेने वाला भी होना चाहिए। तो 2 गो लेने वाला भी इसको मिल गया और दोनों मिल करके क्या बना लिया, MgCl2। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि रिएक्शन कर लेगा Cl से और एक क्या दे देगा, MgCl2 दे देगा। तो इस पे हो जाता है माइनस का चार्ज और इस पे प्लस का चार्ज और इस पे माइनस का चार्ज। तो इतना ही चार्ज इस पे प्लस रहता है, उतना ही इस पे माइनस रहता है, बस। और इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, इसको आयनिक आबंध और ए बॉन्ड बना करके इस तरह से रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसको उतार लो।